हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक हमने जो भी करा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे थे, उसमें ग्रुप थ्योरी चल रही थी। हमारी ग्रुप थ्योरी की स्टार्टिंग चल रही थी, जिसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन करी सबसे पहले। उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन करी। उसके बाद में हमने क्या किया, इन बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज मिलके कौन कौन से स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। सबसे पहले तो हमने देखा था कि जो मेन स्ट्रक्चर हमारी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, जिसमें एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और कितनी भी संक्रियाएं हो सकती हैं, ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये हमने देख लिया था डिटेल से। इसके बाद में जो हमारी एक नॉन एम्प्टी सेट और एक संक्रिया के साथ में जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं, ये पढ़ा था, उसको बाइनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा था कि जो स्ट्रक्चर एक नॉन एम्प्टी सेट हो और एक स्ट्रक्चर हो, ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे। और उसके बाद में ये क्लोजर प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे। के बाद में देखा था ये क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस आइडेंटिटी, मतलब इन तीनों को सेटिस्फाई कर दे तो नई स्ट्रक्चर बनती है। ये क्लोजर प्लस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर दे तो नई स्ट्रक्चर बनती है। तो इनसे हमने स्ट्रक्चर बनाई थी अलग अलग, फिर उसके एग्जांपल्स करे थे। तो मैं एक बार इन स्ट्रक्चर को फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। इसमें थोड़े बहुत नए क्वेश्चंस भी निकलेंगे हमारे, और पहले इसको देखते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी जो प्रॉपर्टीज थी उनको वापस अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी मिलके क्या क्या हमारे पास नई स्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है। एक ग्राफ टाइप तैयार हो जाएगा हमारे पास। डन। तो मैं सबसे पहले ये नोट करवा देती हूँ। फर्स्ट थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, सेट से ही दो प्रॉपर्टी में इतना ही लिख रही हूँ, या फिर संवर्तन सेट से ही दो एलिमेंट लेते हैं, फिर उनमें ऑपरेशन लगाते हैं दोनों में, और फिर नया जो एलिमेंट मिलता है वो वापस सेट में मिल जाए तो क्या बोलते हैं उसको, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें संक्रिया क्या करे, ए स्टार बी स्टार से इक्वल होना चाहिए। पहले ए स्टार बी में ऑपरेशन लगाएंगे, फिर उसके साथ में सी को ऑपरेट करेंगे। तो ये वाली एसोसिएटिव थी। इक्वल किसके आए, ए स्टार बी स्टार सी के। ए बाद में ऑपरेट करेंगे, पहले बी और सी में संक्रिया लगाएंगे उसके बाद में। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी थी, हमारी तो क्या थी, मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन है उसकी प्रॉपर्टी थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके। मतलब तत्समक अवयव का अस्तित्व इसमें। मतलब इसमें क्या था, ग्रुप जो हमारे पास सेट दे रखा है उसके हर एक एलिमेंट को किस एलिमेंट से संक्रिया करवाएं, किस अवयव से उसकी संक्रिया करवाएं कि वापस वही अवयव हमें प्राप्त हो जाए। मतलब ई स्टार ए बराबर ए स्टार ई, इन दोनों के बराबर कौन आए, वापस ए आ जाए। तो ये ई होता है, ये उस संक्रिया के लिए उस सेट का तत्समक अवयव होता है। फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पढ़ी थी फॉर एवरी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस, सॉरी, इनवर्स ऑफ इनवर्स एलिमेंट। मतलब इसमें क्या होता है, हर एक एलिमेंट का एक ऐसा अवयव, हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा अवयव विद्यमान होता है जिसको उस एलिमेंट के साथ में, सब के साथ में संक्रिया करवाने पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। चाहे किधर से भी संक्रिया करा दो, ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके। अब इन सब को मिलके हमने स्ट्रक्चर, मतलब इन सब में हमने डिवाइड करा था कि कौन से, यदि क्लोजर प्रॉपर्टी ही कोई सेट सेटिस्फाई करे तो इसको ग्रुपोइड बोला था। ग्रुपोइड या फिर क्वेसी ग्रुप। ओके। एग्जाम में भी आए हुए हैं कि आपको एग्जाम्पल से दे दिए, और उसके बाद में क्वेशी ग्रुप पूछा था कि कौन सा ग्रुप क्वेशी ग्रुप होता है। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये दोनों मिलके, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड सेकंड प्रॉपर्टी मिलके
जिस ग्रुप का निर्माण करते हैं, जिस स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। इसको आई थिंक सेमी ग्रुप इसलिए बोलते हैं, सेमी मतलब आधा होता है, और ग्रुप यदि ग्रुप वो होता है जो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, तो हाफ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने वाला सेमी ग्रुप, मतलब आधा ग्रुप मतलब सेमी ग्रुप। आई थिंक इसी की वजह से जो भी है, जिस भी वजह से बोलते हैं, बट बोलते हैं इसको। ओके, एक याद करने वाला तरीका हो गया कि जो आधी वाली ऊपर वाली आधी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा उसको सेमी ग्रुप बोलेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है मोनोइड, जो ये तीनों सेटिस्फाई कर दे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों प्रॉपर्टी। जो ग्रुप सेटिस्फाई, जो स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करेगी उसको क्या बोलेंगे, मोनोइड। ओके, उसके बाद में यदि कोई स्ट्रक्चर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, डन, उसमें मतलब क्या हो, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। ओके, ऐसे स्ट्रक्चर जो किसी संक्रिया के साथ में, ऑपरेशन के साथ में ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, तो उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे ग्रुप। बीच में हमारे पास क्या आया था, एक मोनोइड, सॉरी लूप हो रहा था, लूप। ये दोनों प्रॉपर्टी सिर्फ इसमें क्या होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होनी चाहिए। उसको हमने बताया था, ये क्या होता है, लूप होता है। हिंदी में भी इसको लूप ही बोलते हैं। ओके, एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी हमने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रम विनिमय संक्रिया है, फिर जो संक्रिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमय गुण धर्म का पालन करती है, उसको क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय संक्रिया बोलते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए स्टार भी हमेशा बी स्टार एक इक्वल होता है। जो संक्रिया इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते वह क्रम विनिमय संक्रिया कहलाती है। यदि कोई स्ट्रक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पांचों की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे, अबेली ग्रुप, एबेलियन ग्रुप, या हिंदी में उसको बोलते हैं आबेली समूह है। आबेली ग्रुप, या उसको कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। मतलब वो ग्रुप तो होगा ही, समूह तो होगा ही, बट वो साथ में क्या करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो ये कम्यूटेटिव ग्रुप हो जाएगा। या कर्म विनिमय समूह बोलते हैं, इसके चार नाम है ये। अब देखो, हमें पहुंचना था, हमारी मैन स्ट्रक्चर कौन है, ग्रुप है। ग्रुप में बार बार बोल रही हूँ, ग्रुप हमारी मैन है, यहाँ तक अपने पहुंचना था। एक ग्रुप क्या होता है, मोनोइड भी होता है, एक ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप भी होता है, एक ग्रुप क्या होता है, ग्रुपोइड भी होता है। बट अपोजिट ले हो, क्या एक ग्रुपोइड या फिर क्लासिक ग्रुप ग्रुप हो सकता है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। यदि वो इस प्रॉपर्टी के अलावा बाकी की ये तीनों प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करे तभी उसको ग्रुप बोलेंगे। क्या एक सेमी ग्रुप ग्रुप होता है, कोई जरूरी नहीं, नॉट नेसेसरी। क्या एक मोनोइड ग्रुप होता है, नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये जरूरी नहीं है एक मोनोइड में हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट हो, मतलब हर एक अवयव का प्रतिलोम अवयव अस्तित्व में हो। क्या एक लूप ग्रुप हो सकता है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ग्रुप, एक लूप तो मोनोइड ही नहीं हो सकता, क्योंकि लूप में क्या प्रॉपर्टी बाईपास कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हटा रहा है, सिर्फ ये बोल देख रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है या नहीं। वो कल मैंने एक चीज छोड़ दी थी, मैंने आपके लिए क्वेश्चन किया था कि लूप का एग्जाम्पल ढूंढना है अपने को। एग्जाम्पल ऑफ लूप, हमने देखा था कि z प्लस है, q प्लस है, r प्लस, ये सारे क्या होते हैं, सॉरी माइनस वाला, ये सारे लूप नहीं होते। अपन ने देख लिया था, ये लूप भी नहीं, ये लूप नहीं होते, क्योंकि इनमें क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होती है, बट क्या इनमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, ये अपन ने देखा था। तो लूप में हमें क्या चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी यस सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, क्योंकि इसमें दोनों साइड से अपन ए स्टार जीरो मतलब माइनस संख्या है, तो ए माइनस जीरो करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, बट जीरो माइनस ए कभी भी जीरो नहीं आएगा, ए के इक्वल नहीं आएगा, माइनस ए के इक्वल आएगा। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट तो है इनमें,
बट मतलब उसको आइडेंटिटी एलिमेंट भी नहीं बोलेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होना चाहिए, तत्सम का अद्वितीय होना चाहिए, मतलब यूनिक होना चाहिए, और दोनों साइड से संक्रिया करवाने पे वही एलिमेंट आना चाहिए। बट इधर से संक्रिया करवा रहे हैं तो ए आ रहा है, बट इधर से करेंगे तो माइनस ए आएगा। इसलिए ये क्या नहीं था हमारा, लूप नहीं था, ये तीनों लूप नहीं थे क्योंकि तीनों में माइनस है। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो लूप को सेटिस्फाई कर रहा है, कि वो सारे मोनोइड तो लूप होंगे ही। देखो मैंने ये बताया था सारे मोनोइड तो लूप होंगे ही, क्योंकि मोनोइड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है लूप से। बट ये लूप ऐसे नहीं बोल रहा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसकी बात ही नहीं कर रहा, ये सिर्फ बोल रहा है कि हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, समवर्त गुणधर्म होना चाहिए, और तत्समक अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। तो सारे मोनोइड तो होंगे ही लूप, बट क्या हमारे पास एक एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर, ऐसा एग्जाम्पल है जो लूप सिर्फ ऐसे ही बोले कि भाई उसमें सिर्फ क्या है, डेफिनेशंस को ध्यान से देखना है, सिर्फ अ, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी और जो आइडेंटिटी एलिमेंट वाला, सिर्फ ये दो ही सेटिस्फाई करे, बाकी नहीं करे। तो इसका एग्जाम्पल आपसे बोला था, यदि आपको नहीं मिला तो मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ जो सिर्फ लूप है। ओके, हर एक लूप क्या होता है, ग्रुपोइड होता है या फिर क्वेशी ग्रुप होता है, क्योंकि लूप भी क्या हमेशा क्या होता है, लूप में फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल ऑफ लूप। ये ध्यान में रखना, ये एग्जांपल इतने याद कर लेना आप अच्छे से, क्योंकि एक अलजेब्रा ये वाला ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका टाइम भी कम बचेगा। मतलब इसमें क्वेश्चन यदि आपका आ रहा है तो फटाफट हो जाएंगे, आपको सिर्फ देखने की जरूरत है, इससे कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं होती, आप एग्जाम्पल डायरेक्ट याद कर लेना। एग्जाम्पल बहुत बार रिपीट होंगे आगे जाके, बार बार पूछेगा कि ग्रुप है या नहीं है, ग्रुप के टाइप्स आएंगे नेक्स्ट टाइम, फिर सब ग्रुप बनेंगे तो सब ग्रुप में भी एक ग्रुप ही ढूंढना पड़ेगा अपने को। तो आप ये एग्जाम्पल और इनके छोटे छोटे पॉइंट्स की, एग्जाम्पल में क्या क्या क्वालिटीज हैं, कोई सेट दे दिया उसको, ग्रुप उस ग्रुप में क्या क्या क्वालिटीज है वो ध्यान में रखते चलिए। नोट्स बना रहे हो तो उनको अलग पेन से मार्क कर लेना किसकी क्वालिटीज क्या क्या है। देखो मुझे तो ये एग्जाम्पल मिला है एक लूप का, जेड स्टार, जहाँ पे स्टार कैसे डिफाइन है, ए स्टार बी है, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, ये अपन का एग्जाम्पल किया हुआ है, आपको ध्यान में हो तो डन। अब इसमें देखो ये लूप है या नहीं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें पता है, यदि ये क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे, ए और बी, तो इनसे ए कोई क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, बी कोई पूर्णांक संख्या है, हमें पता है इनका एडिशन भी क्या होता है, पूर्णांक ही होता है। और इनमें और क्या दिया है, ए स्क्वायर, यदि पूर्णांक का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो भी पूर्णांक मिलेगी, ये भी पूर्णांक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पूर्णांक होगा, इनमें ऐड करेंगे तो पूर्णांक, हमें पता है ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है बाई और कॉमन सेंस। ओके, कॉमन सेंस यूज किया है मैंने, और सब में है ये इतना कॉमन सेंस है। डन, तो हमारी इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके जी, कर रहा है। फिर नेक्स्ट है लूप के लिए क्या देखना है, इसको लूप प्रूफ करना है अपने को। तो लूप क्या इसमें मोनोइड, मतलब क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव है, देखना पड़ेगा ये तो, कि इसको किस एलिमेंट के साथ में मैं संक्रिया करूँ कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो ऐसे ही तो देखते हैं। तो ये जो मान लिया मैंने बी है, सॉरी डेफिनेशन मैंने इनवर्स की लिख दी है, इस एलिमेंट को ऐसे कौन से एलिमेंट के साथ में ऑपरेट करवाऊं, इस एलिमेंट के ऐसे कौन से अवयव के साथ में संक्रिया करवाऊं कि वापस मुझे वही एलिमेंट मिल जाए, यही तो डेफिनेशन होती है। मान लिया मैंने यहाँ पे मान लिया कि ई कोई तत्समक अवयव है, ये मेरी पहले से एजम्पशन है, मैंने सपोज कर लिया पहले से ही इसका कोई तत्समक अवयव है, और ये तत्समक अवयव मैंने ये भी मान लिया कि ये जेड में है, मतलब इतना मैंने ये पहले से ही मान लिया कि ये इसका सॉल्यूशन है और ये जेड में है। तो ये z का एलिमेंट हो गया, तो z के दो एलिमेंट के लिए संक्रिया कौन सी लग रही है, एक पहला प्लस दूसरा इसमें ऐड करना है, प्लस पहले के दूसरे के साथ में गुणा करवाना है, और पहले का स्क्वायर आएगा। ओके, इक्वल ए, डन। तो इसको इसके साथ में कैंसिल करवा दिया, ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ से क्या है, ई वन प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज और कर देनी है अपने को, इसको बनाने के लिए z में से आप क्या करो, इक्वल 0 z में से प्लस माइनस 1 करते हैं, तो नहीं होगा,
एक सेकंड, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। यदि ये लूप बनाना है अपने को, तो इसको क्या करो, एग्जाम्पल को यहाँ से ऐसे चेंज कर दे। कैसे? ए स्क्वायर ए आ रहा है, ए प्लस ए कर दे ओनली, ए भी कर दे स्क्वायर की जगह। तो ये क्या होगा, ए से तो कैंसिल हो जाएगा, 1 + a इक्वल 0। यहाँ से ए को ऐसे ले ले अपन, मतलब सेट में से -a घटा दे, सेट -1। बट सेट -1 करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना, बिकॉज अपने को पता है ये z है, ये z है, ये z है, ये z है। एक सेकेंड, टू, ये, चलो इस एग्जाम्पल को मैं कैसे कर रही हूँ, इस संक्रिया मैंने थोड़ी चेंज कर रही हूँ मैं इसको लूप बनाने के लिए, क्योंकि हमें लूप का एग्जाम्पल चाहिए। एक ऐसा एग्जाम्पल चाहिए जो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर दे। ये हटा दो स्क्वायर, हटा दो इसका। ओके, तो यहाँ से क्या आया, और ये जो z है इसकी जगह z -1 ले लो, z में से ये 1 हटा दो। तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, यहाँ से मिलेगा इक्वल 0, क्योंकि a के इक्वल तो कभी -1 अपन ने हटा ही दिया इससे। ठीक है, इक्वल 0, इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट ही आ गई। तो अपने को पता है ये कम्यूटेटिव भी है, तो e स्टार a भी क्या आएगा, a के इक्वल आएगा। ओके, बट ये एसोसिएटिव नहीं है यार, एसोसिएटिव भी है ये तो, क्योंकि a इंटू बी स्क्वायर करने पे ये एसोसिएटिव नहीं होता। तो यहाँ से स्क्वायर रखें अपन, तो क्या होगा, ऐसा तो कोई एलिमेंट ही नहीं है इंटीजर का जिसका स्क्वायर 1 के इक्वल आता है। ए बिलोंग कर रहा है किसमें, सेट में, सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है। यही सही है, कुछ नहीं हटाना। चलो ये सही है अपना एग्जाम्पल, स्क्वायर ही सही है। थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी। इसके लिए स्क्वायर ही सही है, क्योंकि ऐसा इंटीजर है ही नहीं कोई जिसको 0 बनाए। ओके, अपना एग्जाम्पल एकदम करेक्ट है। यहाँ पे स्क्वायर आएगा। चलो तो इसका स्क्वायर बी। हाँ, यहाँ से यहाँ तक अपन ने कर लिया था। यहाँ ये कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये इंटीजर स्क्वायर ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ से e इक्वल 0 आएगा। तो ये क्या बन गई, एक इक्वल ये मोनोइड, मतलब सॉरी, आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व हो गया, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ओके, अब अपने को क्या करना है, क्लोजर भी है आइडेंटिटी, तो क्या ये एसोसिएटिव है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर, क्या देखना है, ए स्टार बी स्टार सी, ये वाला देखना है कि ये दोनों बराबर है। तो आपको ध्यान में होगा कि एक साइड तो 6 बन रहे थे, एक साइड 10 बन रहे थे। मैंने एग्जांपल ये पहले करवाया हुआ है, इसमें एक साइड में कितने स्टेप बन रहे थे, 6 बन रहे थे, दूसरे में एक 7 बन रहे थे, 10 बन रहे थे, ऐसे कुछ अलग अलग बन रहे थे। तो वहां से ये क्या था, एसोसिएटिव नहीं था। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मोनोइड नहीं है, बट क्या है, लूप है। ओके, जो अपने को डिस्कार्ड वाला मैंने क्या बताया, हर एक मोनोइड क्या होता है, हर एक मोनोइड क्या होता है, लूप होता है। बट लूप, ये वाला एग्जाम्पल इसके डिस्कार्ड कर रहा है, इसको हर एक लूप मोनोइड नहीं होता, क्योंकि z ये वाला जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा ऐसा एग्जाम्पल है जो लूप तो है, बट क्या है, मोनोइड नहीं है। ओके, कल की टास्क अपना खत्म, आज से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया लास्ट वाले में, अपन ने पढ़ लिया कि सिर्फ ये तीनों पे तो अपन ने वर्क करा ही है,
फिर लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, मतलब प्रत्येक एलिमेंट के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। यदि फोर्थ प्रॉपर्टी भी कोई स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ में, तो उसको ग्रुप बोलेंगे। ओके, एंड ये फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है तो आबेली ग्रुप। यदि ये फिफ्थ सेटिस्फाई नहीं कर रही तो ग्रुप दो टाइप के हो जाएंगे, जिसमें एक फिफ्थ सेटिस्फाई करे, जिसमें फिफ्थ सेटिस्फाई नहीं करे। यदि फिफ्थ सेटिस्फाई कर रही है, पांचवी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, तो ये हो जाएगा आबेलियन ग्रुप, मतलब क्रम विनिमय ग्रुप। और यदि ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है फिफ्थ प्रॉपर्टी कोई ग्रुप, तो हो जाएगा नॉन अबेलियन, मतलब अक्रम विनिमय ग्रुप या फिर अनअबेली ग्रुप। ओके, तो एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप। ओके, पहले तो वो वाले एग्जाम्पल करेंगे जो हमने साथ लास्ट टाइम करे, नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर गुणा, फिर z प्लस z गुणा r प्लस r गुणा। मैंने वो नहीं है जो मोनोइड थे अपने, यहाँ से क्यू प्लस क्यू गुणा, जो लास्ट में अपन ने किए हैं उन्हीं में से एग्जाम्पल उठाए हैं पहले तो। अब देखो इसमें पता है अपने को, प्लस के लिए हमने देखा था ये, इसमें ये क्लोजर भी है, और उसके बाद में इसमें क्या नहीं है, मोनोइड नहीं था ये, क्योंकि इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जीरो होता है प्लस के लिए, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसमें है ही नहीं, तो ये मोनोइड ही नहीं है, तो बिकॉज जीरो डज नॉट बिलोंग टू एन, इसलिए ये ग्रुप भी नहीं है, नॉट ग्रुप। ठीक है, एन मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या क्लोजर है, हाँ जी क्लोजर है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या इसमें ये एसोसिएटिव है, मल्टीप्लाई हमेशा एसोसिएटिव होता है, साथ ही होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या इसमें जो मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी एलिमेंट वन है, हाँ जी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, ऐसा इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। प्रतिलोम, मतलब मैं इसमें वन लूं, वन पता है हर एक एलिमेंट का, मतलब अपने को नेगेटिव एटीट्यूड रखना है, मतलब एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका प्रतिलोम इसमें नहीं है, तो वो क्या हो गया, ग्रुप नहीं बनाएगा। तो वन बिलोंग करता है इनमें, वन को ऐसे किससे मल्टीप्लाई करूं जिसमें मुझे इसका तत्समक मिले, मतलब वन मिले, तो वन को तो वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वन मिल जाएगा, मतलब एक का इनवर्स तो है इसमें। तो दूसरा एलिमेंट लिया मैंने नेचुरल नंबर, दूसरे दो को किससे गुणा करूं कि मुझे एक मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, क्योंकि एक ही तो है गुणा के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट। तो दो को तो एक बटे दो से गुणा करने पे ही एक मिलता है, तो क्या एक बटे दो, इसका मतलब ये इसका इनवर्स होना चाहिए, लेकिन ये इनवर्स कब होगा, जब इसमें एन में नेचुरल नंबर में ये बिलोंग करेगा, इसमें आएगा। तो क्या एक बटे दो नेचुरल नंबर होता है, जी नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, ग्रुप नहीं है, इज नॉट ए ग्रुप, क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करना, इनवर्स वाली। डन, जेड प्लस एक होता है, हाँ जी जेड प्लस होता है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, और क्या बोलते हैं उसको, सेकंड एसोसिएटिव भी होता है। फिर ये थर्ड, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है जीरो के लिए है। और इसमें देखो मैं एक चीज और बता देती हूँ आपको, मल्टीप्लाई के लिए हमेशा इनवर्स क्या होता है, ए का इनवर्स होता है वन अपॉन ए, अपने को चेक करना होता है कि ये वन अपॉन ए सेट में है या नहीं। फिर प्लस के लिए इनवर्स क्या होता है, ये याद ही रख लो, प्लस के लिए इनवर्स एलिमेंट होता है माइनस ए, क्योंकि इनकी ये क्या होती है, वन होती है, इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होती है, तो ये तभी एक को माइनस वन के साथ में ऐड करेंगे तभी तो जीरो आएगा। बट अपने को चेक क्या करना होता है, ये उस सेट में है या नहीं, तो इसका तो माइनस भी कोई इंटीजर है, वन इंटीजर है, तो वन को माइनस वन के साथ में ऐड करेंगे तभी जीरो आएगा। मतलब ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। एक लास्ट वाली और चेक कर लो या बिलियन है या नहीं, क्योंकि ये प्लस है, प्लस के लिए तो अपने को पता ही है ए प्लस बी हमेशा क्या होता है, बी प्लस ए होता है, तो ये क्या हो गया, एक आबेली ग्रुप हो गया, या फिर करमविनी में ग्रुप हो गया, या फिर अबेलियन ग्रुप हो गया,
मतलब आबेली समवेयर है। सेट मल्टीप्लाई, वही बात है, सेट मल्टीप्लाई का तो नहीं होगा, क्योंकि अपने को पता है इसमें फर्स्ट क्लोजर थी, सेकंड एसोसिएटिव भी थी, चेक कर लिया। थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट था, हाँ था, बट इसमें इनवर्स एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये सेम नेचुरल नंबर में इनवर्स नहीं है, तो नेचुरल नंबर इसी का सेट है, सब सेट है, तो इसमें भी नहीं होगा। मतलब इसमें 1 और -1 ही ऐसे एलिमेंट है जिनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इसके इनवर्स के लिए क्या चाहिए, 1/1। देखो मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई के लिए इनवर्स क्या होता है, 1/a। तो और ये अपने को देखना है कि ये 1/a सेट में है या नहीं, तो यहाँ पे सेट में देखना है, 1 को ले, तो 1 का तो 1/a कितना होगा, 1 ही होगा, 1/1/a। ये सेट में है, हाँ जी है, तो 1 का तो इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। 0 का इनवर्स कभी, क्योंकि 1 0 1 रखे हैं, गुणा है, तो गुणा के लिए इनवर्स क्या होता है, a का इनवर्स क्या होता है, 1/a होता है। तो यहाँ पे 1/0 तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ से सीधा सीधा क्या आ जाएगा, यहाँ से सीधा सीधा आएगा कि भाई 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये क्या है, ग्रुप नहीं है। तो क्या मैं इस सेट में से 0 हटा दूं तो फिर भी ये ग्रुप नहीं बनेगा, क्वेश्चन यही तो बनता है, क्या मैं इस सेट में से 0 हटा दूं, -0 मल्टीप्लाई रख दूं, फिर भी नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे पता है यदि 2 लूं मैं z से, तो 2 का इनवर्स गुणा के लिए कितना होगा, 1/2 होगा, और अपने को पता है ये 1/2 कभी भी इंटीजर नहीं होता, ये तो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ओके जी, मतलब ये कभी भी किसी के साथ में भी गुणा के साथ में ये कभी वो नहीं बनाता, क्या ग्रुप नहीं बनाता, समूह नहीं बनाता। चलो तो नेक्स्ट करते हैं, ये तो क्रॉस हो गया अपना, क्योंकि इनवर्स एलिमेंट नहीं है इसमें। ये हाँ जी है, सारे देख लो, इसमें फर्स्ट क्लोजर है, सेकंड एसोसिएटिव भी है, थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट भी है 0, प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट में बार बार बोल रही हूँ 0। थर्ड इसमें इनवर्स भी है, ए के लिए क्या होगा, प्लस के लिए इनवर्स -a होगा, और इसमें हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई के लिए इसमें आ जाओ, ये तो ग्रुप है। आप आराम से इत्मीनान से बैठ के देख लेना, चेक कर लेना सारी को, इसमें आता है रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर का सेट है मल्टीप्लाई के साथ में। अब इसका पता है ये क्लोजर भी था, एसोसिएटिव भी था, मोनोड था, ये अपने चेक कर लिया था, क्या इसमें इनवर्स एलिमेंट है, फर्स्ट करो ए, 1 का इनवर्स 1/1 मतलब 1 है, 2 का इनवर्स 1/2, तो ये भी है इसमें। बट इसमें एक ऐसा एलिमेंट है 0, जिसका इनवर्स 1/0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका मतलब आर क्रॉस कभी भी आर इंटू गुणा, आर का गुणा ये स्ट्रक्चर कभी भी क्या नहीं बनाएगी, ग्रुप नहीं बनाएगी, नॉट ग्रुप, नॉट ग्रुप। बट मैं इसमें एक एलिमेंट आर माइनस इसी की वजह से तो नहीं बना रही, 0 की वजह से, तो मैं ये हटाते ही ये स्ट्रक्चर क्या बना लेगी, ग्रुप बना लेगी। इसमें हर एक एलिमेंट का क्या है, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये ग्रुप बना लिया, ओके। क्या ये अबेली ग्रुप है, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमय में गुणधर्म फॉलो कर रही है, हाँ जी फॉलो कर रही है, गुणा तो हमेशा ही करता है, तो ये क्या हो गया, अबेली ग्रुप भी हो गया, या फिर क्रम विनिमय गुण ग्रुप भी हो गया, समूह है। ओके, इसमें ये तो है ही, चेक करके देख लेना चाहिए, इसमें ये नहीं है, क्योंकि वही सेम 0 का इनवर्स तो है ही नहीं इसमें, तो इसमें से भी मैं 0 माइनस कर दूं तो क्या है, बनाएगा, जी हाँ बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, डन। ये तो हो गया अपने नॉर्मल नॉर्मल एग्जाम्पल, जिसमें अब नई डेफिनेशन देखते हैं, देखो ये एग्जाम्पल आपके इतने याद होने चाहिए कि आपको देखने देखते ही, मतलब ये इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप ही कि आपको देखते ही पता लग जाएगा इसमें इनवर्स नहीं है, इसमें ये, मतलब आपको कभी पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब अपन इस महीने के एंड में ग्रुप थ्योरी कंप्लीट करेंगे, तो ये बेसिक चीजें देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखती हूँ मैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, किसी ग्रुप, कोई ग्रुप जी, कोई ग्रुप है जी, ओके, इसलिए जी,
ये कोई ग्रुप है, उसमें कितने एलिमेंट है, मतलब उसके सेट में कितने एलिमेंट है। उसका सेट ए लिया मैंने, ए कोई सेट है, उसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ अवयव, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी। मतलब ग्रुप में अवयव की संख्या को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप की कोटि। ओके, और उसको ऑर्डर ऑफ जी से डिनोट करते हैं। ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं उसको किससे करते हैं, ऑर्डर ऑफ जी से। अब हमने देखा क्या, नेचुरल नंबर का सेट तो कभी ग्रुप बनाया ही नहीं किसी के साथ में, तो चलो जेड बनाया था, जेड प्लस ये ग्रुप बनाया, ये अभी अपन ने देखा है। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट है नहीं पता, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल, काउंटेबल ही है, बट वो क्या है अपने को नहीं पता कितने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट ग्रुप हो जाएगा, अपरिमित ग्रुप, अपरिमित समूह है। बट अपन ने एग्जाम्पल पे नहीं पढ़ा अभी, जिसमें क्या हो, फाइनाइट ग्रुप हो। देखो, अब जो नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप, तो उसमें हम ऐसे ग्रुप पे लेंगे जिनका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, जिनमें क्या है, फाइनाइट एलिमेंट ही है, तो उनको क्या बोलेंगे, सेट में यदि फाइनाइट एलिमेंट है, देखो ये देख लो फाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल, सबसे छोटा एग्जाम्पल, अपन ने क्या देखा था, नेचुरल नंबर लिया था, किसके साथ में, गुणा के साथ में। ओके, ये क्या कर रहा है, ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है सिर्फ छोड़ के इनवर्स को। इसमें ये क्या है, क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, एंड क्लोजर एसोसिएटिव, थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट भी है इसमें वन। बट ये जो इनवर्स एलिमेंट है ना, इसमें इनवर्स एलिमेंट किसका, कौन है, एक, सिर्फ एक है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एक का इनवर्स क्या होता है, एक ही होता है, सिर्फ यही नेचुरल नंबर में है। तो मैं क्या करूंगी, इस एक को लेके ही ये स्ट्रक्चर बनाऊंगी, एक के साथ में गुणा। तो क्या ये ग्रुप डिफाइन करेगा, क्या ये ग्रुप है, जी हाँ ये ग्रुप है। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, अब हम ऐसे बोलोगे क्लोजर प्रॉपर्टी तो दो के बीच में होती है, तो इसमें वन के साथ में कोई है ही नहीं, तो दो, दो कहाँ से लाएंगे हम, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, फिर एसोसिएटिव भी है, वन ही है, दूसरा तो है ही नहीं। फिर थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, गुणा के लिए आइडेंटिटी क्या होता है, वन होता है, बट सेट ये वन ही है। फिर इनवर्स भी है, एक का इनवर्स कौन होता है, वन अपॉन वन, तो वन ये भी है। तो मतलब ये क्या हो गया, ग्रुप बन गया, छोटा सा ग्रुप बन गया, जिसमें कौन है, आइडेंटिटी एलिमेंट ये गुणा के लिए। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट ग्रुप हो गया, मतलब परिमित। ओके, फाइनाइट ग्रुप। तो हमेशा ये याद रखना, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो अपनी, यदि ग्रुप है, कोई ग्रुप है जी, तो कोई सेट जी स्टार संक्रिया के साथ में ग्रुप बना रहा है, तो स्टार संक्रिया के जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, स्टार संक्रिया का जो तत्समक अवयव है, वो भी अकेला ही उस स्टार संक्रिया के साथ में ग्रुप बनाएगा। ओके, ये हमेशा ये ग्रुप बनाएगा, और ये हमेशा क्या होता है, सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है, जिसमें सिर्फ एक ही अवयव हो, जिसके समुच्चय में सिर्फ एक ही अवयव हो, और इस ग्रुप को ट्रिवियल ग्रुप बोलेंगे। ट्रिवियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ट्रिवियल ग्रुप, आप इनको बता देना सब। तो मैं कहाँ पहुंच गई, हम ऑर्डर पे बात कर रहे थे, ग्रुप का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, जिसके बारे में मैंने बताया कि टू टाइप्स का हो गया ऑर्डर, मतलब जिसमें जिसके सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उसको उस ऑर्डर का ग्रुप, उस ग्रुप का ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो कोटि है उसके आधार पे ग्रुप को दो भागों में डिवाइड किया गया है। उसके दो प्रकार हैं, एक तो कौन सा हो गया, फाइनाइट ग्रुप, मतलब जिस ग्रुप के सेट में कितने हो, फाइनाइट एलिमेंट हो, परिमित अवयव हो, तो उसको फाइनाइट बोलेंगे, परिमित ग्रुप बोलेंगे, परिमित समूह बोलेंगे। यदि उसमें इनफाइनाइट अपरिमित एलिमेंट हो, तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट
ग्रुप। ओके, अपरिमित ग्रुप, जिसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं, Z प्लस है, Q प्लस है, R प्लस है, ये अपरिमित ग्रुप के एग्जांपल है। ओके, तो और अभी लास्ट वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट वाले पेज में, उसमें इसके आधार पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय गुणधर्म के आधार पे ग्रुप दो प्रकार के थे, आबेली और नॉन आबेली। मतलब आबेली क्रम विनिमय ग्रुप और अक्रम विनिमय ग्रुप, नॉन कम्यूटेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन ये होगी हमारी प्रीमित अपरिमित। अब हमारे नेक्स्ट जो चैप्टर नेक्स्ट जो अपन करेंगे उसमें क्या आएगा, हम एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप करेंगे। जितने भी एग्जाम्पल है हमारे पास, बुक के एग्जाम्पल मैं रेफरेंस कर रही हूँ, नवकार जो पब्लिकेशन की बुक है उसके अकॉर्डिंग, तो मैं उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे कल कर पाऊंगी। तो अभी तक अपने के इस इनकी सबकी प्रैक्टिस करना, बार बार आइडेंटिटी एलिमेंट, जितनी इनकी प्रैक्टिस होगी उतना ही बेटर होगा अपने लिए। और कल कुछ स्पेशल टाइप के ग्रुप भी आएंगे। ओके, जो फाइनाइट ग्रुप होंगे ना, वही जिसमें फाइनाइट एलिमेंट लेंगे हम। तो आज पीछे वाले जितने भी एग्जाम्पल हैं उनमें चेक करना मोनोइड के कि कौन कौन से ग्रुप बना रहा है और कौन कौन से नहीं बना रहा। तो कल अपन इसके ग्रुप के एग्जाम्पल करते हैं, जो भी अपने को एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और उसके बाद में हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और एक चीज और, कल से आई थिंक मैं एमए की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, तो कल से इसका शेड्यूल ये इवनिंग में होगा। जो ग्रुप थ्योरी है वो इवनिंग में स्टार्ट, मतलब 7 बजे इसका लेक्चर आ जाएगा। एंड जो एनए है उसका सुबह मॉर्निंग में आएगा, और जो ओडी की प्रैक्टिस है वो दोपहर में आएगी। तो कल से 3 लेक्चर आएंगे आपके पास। आई होप आप इंजॉय कर रहे हो सभी, जो भी देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं, एक दो